जय श्री राम। सभी श्रद्धालु जनों, आज हम आपको अयोध्या में स्थित गुप्तार घाट के दर्शन कराते हैं। गोप्रतार तीर्थ के समान संसार में ना तो कोई तीर्थ है ना ही कभी होगा। जहाँ तीर्थों के राजा प्रयाग भी कार्तिक में प्रतिदिन स्नान करने आते हैं। जब रामचंद्र जी का जीवन पूर्ण हो गया तब वे यमराज की सहमति से सरयू नदी के तट पर गुप्तार घाट में जल समाधि लेकर पुनः वैकुंठ धाम में विष्णु रूप में विराजमान हो गए। सरयू के किनारे गुप्तार घाट पर बने रामचंद्र जी के मंदिर में रामचंद्र जी के विग्रह पर धनुष बाण विराजमान नहीं है, क्योंकि उन्होंने देह त्याग से पहले धनुष बाण का त्याग कर दिया था। हनुमान जी की अयोध्या में अनुपस्थिति के समय यमदेव ने नगर में प्रवेश किया और संत के रूप में रामचंद्र जी के पास उनके महल में गए। संत वेश धारण किए हुए यमदेव ने श्री राम से कहा कि हम दोनों के बीच की वार्ता गुप्त रहेगी। वे राम से एकांत में बात करना चाहते थे। यमराज जी ने राम के सामने ये शर्त रखी कि यदि हमारी वार्तालाप करते समय हमारे बीच में कोई आया तो द्वारपाल को मृत्यु दंड मिलेगा। रामचंद्र जी ने वचन दे दिया, लेकिन उस समय हनुमान जी वहाँ उपस्थित नहीं थे, जिसके कारण लक्ष्मण जी को द्वारपाल बनाकर खड़ा किया गया। यमराज के साथ रामचंद्र जी की गुप्त वार्ता इसी स्थान पर हुई थी, इसलिए इसका नाम गुप्तार घाट पड़ा। लोगों का कहना है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अपना जीवन का आखिरी पड़ाव भी गुमनामी में ही बिताना पड़ा था। उनकी समाधि भी गुप्तार घाट के पास ही बनी हुई है। गोप्रतार महातीर्थ में किया गया स्नान, दान, होम, सभी शुभ कर्म, श्रद्धापूर्वक किए गए सभी नियम, व्रत आदि अक्षय हो जाते हैं। ये उज्जैनी में भगवान महाकाल के निवास के समान है, तो वाराणसी में मणिकर्णिका के। जिस प्रकार नैमिषारण्य तीर्थ में चक्र तीर्थ का सबसे बड़ा महात्म्य है, उसी प्रकार अयोध्या में गोप्रतार नामक महातीर्थ है। सरोवर में प्रयाग माह में यानी कि कार्तिक माह में जो व्यक्ति सरयू नदी का दर्शन करता है उसे कर्म का फल प्राप्त होता है। कल्पवास से पहले माघ या कार्तिक में प्रतिदिन पुष्कर या प्रयाग में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है वह केवल सरयू के दर्शन मात्र से ही प्राप्त हो जाता है। 60,000 वर्षों तक भागीरथी गंगा में स्नान से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है वह फल अयोध्या में निमिषार्थ में प्राप्त होता है। जय हो श्री स्कंद महापुराण वैश्रम खंडे। ये गुप्तार घाट पे हैं हम लोग इस समय। यही वो जगह है जहाँ पर भगवान श्री राम अपने धाम को चले गए थे। पूर्णमासी के दिन भगवान श्री राम इस पृथ्वी को त्याग कर अपने लोक में चले गए थे। ये सरयू नदी, ये वो ही जगह है। यहाँ से गए थे श्री राम जी। ये देखो, हाँ। श्री राम जी इस सीढ़ियों से गए थे जल समाधि को लेने के लिए, इधर से गए थे।